राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक श्री केशव राव बलिराम हेडगेवार पर लिखी पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार का विमोचन हुआ। यह कार्यक्रम जीएमसी बाल योगी सभागार संसद भवन में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और एशिया नेट के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कालरा शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा कि डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना 3 कारणों से की थी। उनका मानना था कि देश आत्म अभिमान को भूल गया है, लोगों में स्वार्थ बढ़ गया है, लोगों में संगठित रहने की भावना नहीं रही। संघ की स्थापना कर उन्होंने इन तीनों दोषों को पहचाना और उन पर काम किया। सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि किसी व्यक्ति को युग पुरुष की संज्ञा तब दी जाती है जब उसके जाने के बाद भी उसके कार्य समाज को प्रेरित करते रहते हैं। डॉक्टर हेडगेवार को मैन ऑफ द मिलेनिया कहना इसलिए सार्थक है, वे कभी स्वयं को संघ का संस्थापक गुरु नहीं मानते थे। उनका मानना था कि काल परिस्थिति के अनुरूप देश में हमेशा जागरूकता का कार्य होता रहा है और वे भी वर्तमान के अनुरूप यही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जन्मजात देशभक्त और किसी भी कीमत पर मूल्यों से समझौता न करने वाले व्यक्ति थे। वहीं सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार के जाने के बाद एनएच पालकर ने उनकी जीवनी लेखन का कार्य किया। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था, लेकिन अभी तक अंग्रेजी में इसका संस्करण नहीं आया था। अनिल नेने जी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया। दुखद है कि पुस्तक के विमोचन से पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। पुस्तक के विमोचन में अनिल नेने की पत्नी शामिल हुई, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। Actually, RSS given the responsibility to Anil because his languages are very good and his thoughts were with the Sangha all the time, and he is working with the Sangha for last 40 years. So all these 3 things might be RSS to give the responsibility to Anil. It's not a word-to-word translation, but between the things he's explaining what he must be thinking, what our rules are and why they are made and all those things. That's why the Nana Palkar's book is very small, but our book has become very big. We almost sat together all the time and we're thinking how to explain. And then he used to read me the whole विचार। आप जब देखेंगे दुनिया में जो संस्थाएं हैं, यदि वो निस्वार्थ रूप से टिके हुए हैं तो किसी एक महात्मा द्वारा या उतने एक उदात्त मूल्यों के आधार पर ही टिके हैं। नहीं तो साधारण व्यक्ति कुछ स्थापित करता है, वो शायद कुछ समय तक टिककर फिर वो लुप्त हो जाता है। सो एक महान असाधारण व्यक्तित्व ही रहे होंगे। मैं तो एक महात्मा तुल्य ही मानता हूँ कि जो उन्होंने स्थापना की, जो उन्होंने बीज बोया, सो इतना बड़ा एक वटवृक्ष होकर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो एक साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। मैं महात्मा मानता। एशिया नेट के राजेश कालरा ने कहा कि संघ में अनुशासन को महत्व दिया जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्यकर्ता कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें नहीं समझ में आता कि सालों तक संगठन के खिलाफ गलत नैरेटिव क्यों चलता रहा। संघ ने हमेशा समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने जब आरएसएस की स्थापना करी तो डिसिप्लिन पे उनका इतना जोर था कि डिसिप्लिन ना हो तो राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं जानता हूं कि उनके इस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करने की वजह से आरएसएस अभी वहां पहुंची है जहां है, कि डिसिप्लिन के बिना कुछ हो नहीं सकता, और वो बहुत स्ट्रांगली इसके पीछे थे। और ये देखता हूं कि जिस डिसिप्लिन के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका फ़र्क दिखता है जब वो बाहर कुछ भी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, वहाँ पे जिस तरह पहुँच के संघ के लोग काम करते हैं, उसको देख के तो जो ट्रेंड लोग होते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि इतनी अच्छी और इतनी डिसिप्लिन के साथ काम कैसे किया जाता है। इस अवसर पर सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली ने कहा कि यह डॉक्टर हेडगेवार पर लिखी सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। प्रकाशन का उद्देश्य है कि देश विदेश में भारत को महान बनाने वाले लोग इसे पढ़ें और प्रेरणा लें। जैसे जैसे संघ के संपर्क में अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, लोगों के मन में डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ प्रारंभ किया, उनके
विषय में जानने के लिए बहुत बड़ी उत्सुकता है। हमें ये लगा कि आज का जो युवा है, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी संघ को लेकर के बहुत उत्सुकता है, और इसलिए इस समय डॉक्टर हेडगेवार पर एक पुस्तक जो आनी चाहिए। तो ये अनुवादित पुस्तक, जो बहुत पहले एक बहुत ऑथेंटिक संघ के विषय में, डॉक्टर साहब के विषय में बहुत ऑथेंटिक जो बायोग्राफी थी, ये छपी थी, तो इसका अनुवाद अभी हुआ। तो हमें लगता है कि इस पुस्तक से संघ और डॉक्टर साहब दोनों को लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन वैसा बना पाएंगे।